अब बात दिल्ली के नामी बड़े अस्पताल में कोविड के मरीजों में जानलेवा म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन मिलने के बाद अब गुजरात में भी इसने कोविड मरीजों को अपना शिकार बनाया है। अहमदाबाद से लेकर सूरत में कोविड-19 से ठीक हो चुके कई मरीजों में ये खतरनाक इन्फेक्शन पाया गया है। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। पूरे देश में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। कोरोना संक्रमण से हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है और लाखों लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के इस कोहराम के बीच एक और परेशान करने वाली खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को मात देने वाले लोगों में ब्लैक फंगस का अटैक भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लास्ट 15-20 दिन से देखे तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। अभी तक मेरे वार्ड में देखे तो तकरीबन 67 पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है, राइट। उनमें से 20 लोगों का जो सर्जरी जो करनी होती है वो सर्जरी हो चुकी है, फिर उनकी जो मेडिसिन चलती है वो चालू है, और बाकी के जो पेशेंट है उनका भी ऑपरेशन करना है। तो हम रोज के ये जो दौर चल रहा है उसमें भी हम रोज के 5 से 7 ऑपरेशन मिनिमम करते हैं। ये बीमारी आंखों पर सबसे ज्यादा हमला करती है। अहमदाबाद में म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार 110 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 15 दिनों में सूरत में म्यूकोरमाइकोसिस के कम से कम 40 मामले सामने आए, जिनमें से 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दिल्ली में भी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी सामने आने के बाद ब्लैक फंगस के मरीज भी बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए 2 से 3 दिन बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले साइनस में होता है, जब रोगी कोविड-19 से ठीक हो जाता है, और करीब 2-4 दिनों में ये आंखों पर हमला करता है। इसके बाद के 24 घंटों में संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। और चिंता की बात तो यह है कि जिन कोरोना मरीजों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। वो फूग है, वो इतनी जटिल है कि वो अपना इन्फेक्शन कहीं पे भी कर सकती है, आंख में, मगज में, और वो उसको ट्रीट करना बहुत ही तकलीफदायक है। तो जहाँ जहाँ ये फूग है, फूग एक उधई की जैसे तिमक के जैसा है, जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे हमें उसको काट के फेंक देते हैं, जैसे गैंग्रीन होता है उसको काट के फेंक देते हैं, और फिर आगे ना बढ़े उसके लिए ये मेडिसिन देनी पड़ती है, ये जो एम्फोटेरेसिन बी। अब उसका भी तकलीफ ये है कि एम्फोटेरेसिन बी जो है वो नेफ्रोटैक्सिक, मतलब अपनी जो गुर्दा है, किडनी है, उसके ऊपर भी उसकी साइड इफेक्ट होती है, और उसको चलते भी पेशेंट को तकलीफ होती है। तो हमें काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है किस डोज हमें देना पड़े कि जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो और नुकसान उसका कम से कम हो। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते भी बन जाना ब्लैक फंगस का एक लक्षण माना जाता है। पहले म्यूकोरमाइकोसिस का असर आंखों और मुंह पर देखा गया था, लेकिन अब ये मस्तिष्क में भी फैल रहा है और इससे लोग मर रहे हैं। बेसिकली जो कोविड का संक्रमण है उसमें जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस है, जिसमें तोसलीजुमाब देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, तो जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती है, और कोरोना संक्रमण की वजह से भी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल जो लोग होते हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन ये जिन लोगों का रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी लो होता है उस वक्त ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, और ये बहुत डेडली होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी सारवार दी जाती है। जो इंजेक्शन है इसके लिए बहुत ही महंगे आते हैं। लायोजोमल एम्फोटेरेसिन भी आता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और हमारे पेशेंट को यहाँ से सरकार की तरफ से देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण दिखते हैं तो जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है, और अगर इलाज में देरी हुई तो आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बन सकता है, और कुछ मामलों में मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।